नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 30 जनवरी 2025, वार है गुरुवार। हमारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज चौथा दिन है। आज के दिन हम बात कर रहे हैं आप सभी से हमारी सबसे चिंताजनक हालात जिस पैदावार को लेकर है आज के दिनों में, वो है हमारा लहसुन। और आज हम लहसुन के ऊपर बात कर रहे हैं, किंतु लहसुन के भावों के ऊपर वर्तमान में जो बाजार चल रहा है वो तो आप सभी की जानकारी में है ही, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यानी कि कल और आज के हिसाब से हम देखें तो हमारा अच्छे से अच्छा लहसुन, ऊटी लहसुन, नया माल महत्तम 11,000 से लेकर 12,000 प्रति क्विंटल, और हमारा देसी माल अच्छे से अच्छा 10,000 से लेकर 11,000 तक बिक रहा है प्रति क्विंटल। ये जो भाव है, ये जो बाजार है, इस बाजार में इस भाव से हम जब माल बेच रहे हैं एक किसान के तौर पर, तो केवल हमारी आंखों में आंसू आने ही बाकी रह जाते हैं, क्योंकि इस वर्ष में हमने महंगे से महंगे बीज खरीद कर बुआई की है और अच्छे से अच्छे दाम की अपेक्षाओं में जो पिछले दिनों में एक माहौल बनाया गया था, उसी माहौल की चपेट में आकर हमने हमारी ओर से हमारी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जो खर्च किया, जो परिश्रम किया, उसी खर्च, उसी परिश्रम और पूरे 4 महीनों के दौरान हमने जो जो किल्लतें झेली है इस पैदावार को घर तक पहुंचाने के लिए, उसके हिसाब से हमें जो मुआवजा मिल रहा है, आजकल जो हमें भाव मिल रहे, रेट मिल रहे हैं, वो उसके सामने 25% तक भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। तो आज जिस स्तर पर बाजार गिरकर जा पहुंचा है, वहां से अब नीचे जाने की गुंजाइश कितनी बची है? तो हम सब जानते हैं कि हमारे लहसुन के बाजार को लेकर कभी कभी हमने प्रति क्विंटल 2,000 रुपये तक भी माल बेचा है पिछले वर्षों में। और इस वर्ष में जो स्थिति आज के दिनों में दिखाई दे रही है, अच्छे से अच्छा माल अगर 10,000 से लेकर 12,000 प्रति क्विंटल हम बेच रहे, तो और भी बाजार घबराहट के हिसाब से थोड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन एक आशा की किरण भी इससे बाहर आती हुई दिख रही है, और वो आशा की किरण है 2 दिशाओं से। एक दिशा हमारा लहसुन का माल विदेशी बाजारों में जो आज के हिसाब से कुछ ऊंचे भाव से बाजार चल रहे हैं, उसी बाजार का हमारे लहसुन को लाभ मिले। और दूसरा एक आशा का किरण दिखाई दे रहा है हमें लहसुन के डिहाइड्रेशन की इंडस्ट्रीज की ओर से। पिछले वर्ष में यानी कि वर्ष 2024 के दौरान लहसुन के भाव इतने ऊंचे रहे पूरे वर्ष के लिए कि उसी भाव से खरीद कर उसका डिहाइड्रेशन करके जो माल तैयार होता है, वो माल बाजार में एफोर्डेबल रेट के हिसाब से नहीं हुआ करता था। तो हमारे देश की सभी प्रदेशों की जो भी इंडस्ट्री है लहसुन के डिहाइड्रेशन की यानी कि लहसुन के निर्जलीकरण की, वो सभी की सभी इंडस्ट्रीज के व्यापार और कामकाज ठप पड़े हुए थे, क्योंकि उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रक्रिया करने में जो खर्च आता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पैकिंग से लेकर सारी दुनिया में माल पहुंचाने के पीछे जो खर्च आता है, उसी खर्च के हिसाब से बाजार में जो बिकता था माल और उसका जो बाजार रेट था, उसी रेट के हिसाब से इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं होता था। किसी माल में नुकसान की भी संभावनाएं बनती थी। तो पूरे वर्ष के दौरान, वर्ष 2024 के दौरान ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ने अपना कामकाज रोका हुआ था, और वही रुके हुए कामकाज को अब शुरू होने की दिशा में जाते हुए कुछ सूचनाएं
आ रही है और आने वाले दिनों में शायद इसी स्तर के भावों के हिसाब से उसी इंडस्ट्रीज अपने आप में व्यवसाय करने के लिए कदाचित सक्षम हो सकती है, तो वे इसी भाव से, इसी बाजार के हिसाब से अपनी खरीदी शुरू करेगी इंडस्ट्रीज और उसके ऊपर प्रोसेस करके दुनिया के कोने कोने तक हमारे देश का लहसुन का माल पहुंचाएगी। तो उसी व्यापार की ओर से एक आशा का किरण हमें दिखाई देता है। डिहाइड्रेशन प्लांट अपने कामकाज शुरू करे और शुरू करके आने वाले दिनों में डिहाइड्रेट लहसुन का मार्केट तक हमारा माल पहुंचाए। तो इस दर्जे तक, यानी कि इस लेवल पर जो आज हम माल बेच रहे हैं, उसी लेवल के आसपास हमारा भाव कदाचित बना रहे और बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि डिहाइड्रेशन प्लांटों में कौन सी लहसुन ज्यादा चलती है। तो डिहाइड्रेशन प्लांट में जात के हिसाब से क्या चलता है, कैसा चलता है, वो दूसरे क्रम की बात है, किंतु सबसे पहले अच्छे से अच्छी क्वालिटी वहां चलती है। उसी इंडस्ट्रीज में अच्छे से अच्छी क्वालिटी ही चलेगी। क्वालिटी को लेकर वहां कोई समाधान की शक्यता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्रक्रिया करनी होती है और प्रक्रिया करने के बाद साल या 2 साल तक उसका उपयोग किया जाता है और साल या 2 साल तक उसका भंडारण हो सके, संग्रहित हो सके अच्छे से अच्छे रूप में, ऐसी क्वालिटी ही उसमें चलती है। तो आने वाले दिनों में हमारे किसान भाइयों की ओर से जो भी किसान भाई क्वालिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा महत्व देगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा, उसी किसान भाइयों के पैदावार को ये आशा के नए किरणों की जो दिशा है, उसी दिशा से माल के निकाल की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, आज के बाजार के रुझानों से हड़बड़ी में आकर हम माल ना तो कच्चा निकाले या फिर ना तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता करे। क्वालिटी वाला माल हमारे खेत में बनने दे और क्वालिटी के हिसाब से बाजार तक ले जाए। तो ये दो तरह की, दो दिशाओं से जो आशा की किरणें दिखाई दे रही है, वो दोनों में से किसी न किसी एक दिशा में हमारा माल अवश्य जाएगा। दोस्तों, क्वालिटी के हिसाब से जाएगा। तो आज के दिन लहसुन की हालत के साथ साथ कुछ आशा के किरण जो दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर हम आपसे जब बात करते हैं, तो हमारा ये एपिसोड, हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से भी कुछ सहयोग अवश्य मिलेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।